औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सब स्टूडेंट कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 8 क्लास की एक्सरसाइज है जो 1.3 करेंगे और इसका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैंने पहला और दूसरा कर दिया था आपको, और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। कहता फॉर दी गिवन सेट्स वेरीफाई दी फॉलोइंग लॉज थ्रो वैन डायग्राम। कहता है ये जो मैंने आपको लॉज दिए हुए हैं इसको वेरीफाई करें और थ्रो वैन डायग्राम, और वैन डायग्राम में शो करें, थ्रो करें। ठीक है, तो इसका पहला जो क्वेश्चन है वो एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट। ये पहला इसका लॉ पूछ रहा है यूनियन का, एसोसिएटिव। और इसमें हमारा जो क्वेश्चन है पार्ट ए इज़ इक्वल टू 2 4 ये दिया हुआ है उसने, ए बी और सी। ठीक है, तो फार्मूला कौन सा है? एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। देखें पीछे पेज नंबर 10 पर, ये देखें पेज नंबर 10 पे एसोसिएटिव लॉज। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। ठीक है, ये फार्मूला है ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले उसने बी और सी को ब्रैकेट में लिख दिया, आगे फिर लिखा यही कुछ ही है कि ए यूनियन बी यूनियन सी। फिर दूसरी दफ़ा उसने राइट हैंड साइड में उसने बी और ए को ब्रैकेट में लिख दिया है। ठीक है, याद करने में ये मुश्किल ना आप देखना। ए बी सी, पहले बी सी को ब्रैकेट में लिखा, फिर ए बी सी ही लिखा उसने, फिर ए और बी को ब्रैकेट में लिख दिया, बस इतना फ़र्क है। ठीक है, आगे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। जी, तो उसने कहा है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। ये देखिए मैंने ए बी सी, ए यूनियन बी ब्रैकेट बी यूनियन सी, फिर ए यूनियन बी वही है ए यूनियन बी, सिर्फ उसने क्या किया पहले इसको ब्रैकेट में लिख दिया, बाद में उसने इसको ब्रैकेट में लिख दिया, ए यूनियन बी और यूनियन सी। ठीक है, तो आगे फिर ये सेट्स दिए हुए हैं ए बी और सी। ठीक है, तो उसको वो कहता है वैन डायग्राम में भी लिखें, शो करें, थ्रो करें। ठीक है, फिर क्वेश्चन को हल करें वो कहता है। तो हम ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो मैंने पीछे भी आपको बताया था डायग्राम के बारे में, वैन डायग्राम के बारे में, कि जो वैन डायग्राम एक दूसरे को ऐसे ओवरलैप कर जाए, इधर से ओवरलैप कर जाए तो वो ओवरलैपिंग होती है। अगर हम इन सेट में देखेंगे तो ओवरलैपिंग सेट कौन सी डायग्राम होती है जिसमें दोनों में कोई एक भी कॉमन होगा तो वो ओवरलैपिंग डायग्राम होंगे। आप देखें ए और बी में ये 2 है, इधर 2 कहीं भी नहीं है, 4 नहीं है, बी में 6 है तो 6 भी नहीं है, 8 है 8 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 12 नहीं है। इसमें जो उनसे हैं एलिमेंट इसमें मौजूद नहीं है। तो आप देखें ए और बी, ये डायग्राम जो मैंने बनाई है ये डिसजॉइंट डायग्राम बनाई है, यानी ये जो ए और बी है ये डिसजॉइंट है। अब आप आ जाएं देख लें कि बी है जो सी है, इसमें मैंने देखें ए में से भी गुजारा है, मैंने इस दायरे को, सर्कल को मैंने ए से भी गुजारा है और बी से भी। तो ये क्यों गुजारा, ओवरलैप किया, क्योंकि जो सी में एलिमेंट है वो ए में भी मौजूद है और बी में भी मौजूद है। आप देख लें खुद। पहले हम ना लेड पेंसिल से देख लेते हैं, आपको बताता हूँ मैं लेड पेंसिल से कि ए और सी में पहले हम ए और बी के एलिमेंट लिख लेते हैं, क्योंकि इनमें सारे अलग-अलग हैं। तो पहले वो मैं बता देता हूँ, 2 4 6 8 10 12, और अब बी के 1 3 5 7 9 और 11, और ये हो गए अलग-अलग, यानी इसमें और इसमें कोई ऐसा वर्ड कॉमन नहीं है कि इनको ऐसे जैसे मैंने ओवरलैप किया तो इसको ओवरलैप कर सकते हैं। सारे
अलग होने की वजह से ये डिसजॉइंट डायग्राम दायरे लगाए मैंने। फिर ये अब ये मैंने बी से भी गुजारा और ए से भी गुजारा। तो अब देखते हैं ए और बी का मुवाजना, हाँ ए और सी का मुवाजना करते हैं, ए और सी। अब ए में 2 है, सी में देखें 2 नहीं है, यहाँ पे 3 है, 3 इधर है नहीं है, तो हम इधर क्या लिखेंगे 3 लिख देंगे, ठीक है। फिर देखें सी में 6 है, इसमें देखें 6 कहीं पे है जी है, तो क्या करेंगे ये कॉमन है तो कॉमन इधर लिखते हैं, एक जैसे जो वर्ड होते हैं वो हम इस हिस्से में लिखते हैं, ठीक है जी। और फिर 9 है, 9 नहीं है जी, तो 9 हम लिख देंगे इधर। फिर 12 देखें, ये देखें ए में और सी में दोनों में कॉमन 12 है, वो लिख दिया। अब 15 नहीं है, वो हम इधर लिख देंगे जी। अब इसमें तो हो गए, हमने देख लिए। अब हम सी बी और सी में देखते हैं, तो मैंने बी और सी से ऐसे इसे को क्यों ओवरलैप किया, बी और सी। अब बी में इसमें 3 है, इसमें देखिए 3 है, बी और सी में 3 है, तो 3 हम कहाँ लिखते हैं कॉमन पॉइंट में। तो देखें इधर से भी 3 हम रेज़ कर देंगे और इधर से भी 3 रेज़ कर देंगे। ये मैंने इसलिए सारे पहले लिख लिए हैं कि ताकि आपको समझ आ जाए कि जौन से लिखने हैं, जो कॉमन हम लिखते हैं वो दूसरे सेट में नहीं लिखते हैं, सिर्फ इसके अंदर लिखते हैं। अब देखें इसमें 9 है, इसमें देखें 9 है, ये देखें 9 और 9 कॉमन वर्ड है, तो कॉमन वर्ड हम कहाँ लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे 12 15 नहीं है, ठीक है। तो 9 देखें मैंने इधर भी लिखा हुआ है और इधर भी लिखा हुआ, ये भी रेज़ करेंगे यहाँ से, ठीक है, समझ आ रही है ना जी। तो अब जो हमारे पास एलिमेंट आए हैं वो इधर से हमारे पास 6 है कॉमन। अब ये देखिए ये भी 6 लिखा हुआ है, तो यहाँ से भी हमने वो कॉमन, ये ना हो कि आपने 6 इधर भी लिखा हो, इधर भी लिखा हो और इधर भी लिखा हो, नहीं, जो कॉमन दोनों में है वो यहाँ लिखते हैं, जो कॉमन नहीं होते वो हम इधर और इधर लिखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास इस डायग्राम में 12 बचा है और 15 बचा है, यहाँ पे क्या क्या बचा 12 और 15। इसमें मैं ज़्यादा टाइम इसलिए ले रहा हूँ कि इस डायग्राम के भी नंबर होते हैं, क्योंकि वैन डायग्राम में हमने शो करने हैं। अगर ये आपकी डायग्राम गलत बन गई तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है, तो नंबर भी कम आ सकते हो सकता है। तो ये हमने एहतियात करनी है कि जो नंबर देख रहे हैं दोबारा एक बार फिर देख सकते हैं आप कौन कौन से और काम देखें। ये 12 है इधर ए में, इधर भी 12 है देखें, तो ये हम कहाँ लिखते हैं, ये हम लिखते हैं कॉमन वर्ड में, यहाँ पे कॉमन पॉइंट पे। तो अब ये भी रेज कर दें हम, ठीक है जी। अब जो हमारे पास बच्चे हैं यहाँ पे 2 4 8 और 10 देखें, इसमें 2 4 8 कहीं लिखा तो नहीं लिखा, 15 है नहीं। अब इधर देखें जो कॉमन आए हैं 1 5 7 11 है, और जो कॉमन है वो 3 और 9 है, ठीक है। कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो 2 टाइम लिखा हो मैंने कहीं पे ना, 3 इधर भी लिखा हो या इधर भी या इधर भी, ठीक है। इस सी में हमारे पास 15 बच गया, इधर हमारे पास कॉमन 3 और 9 है, इधर हमारे कॉमन है 6 और 12। ये हमारी डायग्राम बिल्कुल कंप्लीट होगी। अब हम चलते हैं अपने फार्मूले की तरफ, वो हम हल करेंगे। जी बुक में खोल के देख रहा हूँ, हाँ जी। एक हमारे पहले हम क्या करते हैं, हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्या करते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए
यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी, ठीक है जी। तो अब इसमें आप देखें ए यूनियन बी, बी यूनियन सी, अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो पहले मैंने पीछे क्वेश्चन में भी ऐसे बताया था कि पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करके निकाल के, फिर इसके बाद इसका यूनियन ए के साथ फाइंड करेंगे। पहले इसको हम हल करेंगे। यहाँ पे देखें बी यूनियन सी, ठीक है। तो पहले बी है तो बी की वैल्यूज़ हम लिखेंगे यहाँ पे 1 3 5 7 9 11, और यूनियन सी की वैल्यू 3 6 9 12 और 15, ठीक है। जी, तो अब इसमें यूनियन लेना, तो आपको पता है यूनियन में सारे एलिमेंट लिख देते हैं, जो डबल हो वो भी लिख देते हैं, लेकिन एक दफ़ा। 3 5 6 7 9 11 12 15, बी यूनियन सी, ठीक है जी। तो ये हमारा बी यूनियन सी आ गया, ये देखें ये वाला। अब हम इसमें ये पुट करेंगे, दोबारा से फिर लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे, तो ए की जगह पे ए की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास है 2 4 6 8 10 12, और यूनियन बी यूनियन सी, ये वैल्यू ये है हमारी, तो ये लिख देंगे इधर 1 3 5 6 7 9 11 12 और 15, ठीक है। जी, तो यूनियन में आपको पता है सारे कॉमन वर्ड लिखते हैं, तो सारे के सारे 1 2 3 4, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15, सारे के सारे वर्ड आ जाने इसमें। 5 6 7 8 9 10 11 12 और 15। अब 12 2 टाइम आया यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो हम एक ही दफ़ा लिखेंगे, 2 टाइम नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ गई जी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। अच्छा, एक और बात, अगर आप राइट हैंड साइड की डायग्राम बनाते हैं वो सेम टू सेम ऐसी ही बननी है, लेकिन उसमें फ़र्क थोड़ा सा ये होगा, जो राइट हैंड साइड की बनेगी ना उसमें फ़र्क थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि क्या फ़र्क होगा। लेकिन अगर आप कहते हैं तो चलो, कुछ बच्चे होते हैं हमारे वो बड़े कमज़ोर होते हैं, बच्चे तो सब नहीं कर सकते होते हैं अक्सर, तो उन्हें छोटी छोटी बात जो है वो बतानी पड़ती है कि बेटा ये ऐसे होना है, ये ऐसे होना है, ठीक है। तो उनके लिए मैं फिर ये एक डायग्राम बना देता हूँ। वैसे ये सेम बननी है, लेकिन फ़र्क उसमें ये आना है कि जिधर लिखा हुआ है हमने बी, जी, तो ये डायग्राम हम पीछे मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये जो डायग्राम है सेम देखें, ए बी सी, तो इनमें कोई फ़र्क नहीं होगा कि आप कहें कि ये देखें ए बी और सी सेम इसी तरह बनेंगे, इनकी जगह भी चेंज नहीं होगी कि आप कहें कहीं पे बी इधर लिख दें, ए इधर लिख दें, नहीं, यहाँ पे ए ही रहेगा, यहाँ पे बी रहेगा, यहाँ पे सी, और सेम टू सेम यही डायग्राम उठा के आपने आगे बना देनी है, इसमें कोई फ़र्क नहीं होना, जैसे लिखे हुए एलिमेंट वैसे लिख देने हैं सारा कुछ, ठीक है जी।
तो आगे चलते हैं। अच्छा, राइट हैंड साइड हम कर रहे थे, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास ए यूनियन बी, पहले ब्रैकेट थी बी यूनियन सी पे, अब हम करेंगे ए यूनियन बी पर और यूनियन सी। ठीक है, तो पहले हम किसको हल करते हैं जी, ब्रैकेट को। तो ए यूनियन बी, ए की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 2 4 6 8 10 और 12, यूनियन बी की वैल्यू पुट करेंगे 1 3 5 7 9 11। ठीक है, ए यूनियन बी ये आ गया हमारे पास एलिमेंट। मैंने अब देखें ए और यूनियन में क्या लिखते हैं, ए यूनियन बी में के सारे एलिमेंट लिखते हैं, तो वो लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12, यानी 101 12 तक सारे एलिमेंट आते हैं। ठीक है, तो एक तरतीब से 6 के बाद 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, 11 इधर है, 10 इधर है, 9 10 11 12। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी। तो इसको हम अब इसमें पुट करेंगे, तो ए यूनियन बी एक बार फिर लिख लेता हूँ मैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास ये है, ये सी की वैल्यू हम वहाँ से देखेंगे, तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 1 12 यूनियन सी की वैल्यू हमारे पास उधर है, वो लिखेंगे 3 6 9 12 और 15। तो चूंकि आपको पता है यूनियन में सारे लिखते हैं, तो देखें ये सारे आ जाएंगे इसमें और एंड पे आ जाएगा 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 15। 12 के बाद क्या आता है 15। ये थी हमारी राइट हैंड साइड। तो देखें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड देखें, यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड है, देखें सेम टू सेम आई है, ये भी सेम है, तो हैंस प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हल हो गया जी। तो आगे हमारा जो नंबर 2 है वो हम करेंगे पार्ट टू में वो कह रहा है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, तो लॉ ऑफ इंटरसेक्शन का जो फार्मूला है वो देखें पेज नंबर 10 पे ही लिखा हुआ है, ये देखें एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यानी कि जैसे आपने ये देखा था कि ए बी सी और ए बी सी सिर्फ साइन चेंज हुआ है, यहाँ पे यूनियन था, यहाँ पे देखिए इंटरसेक्शन है, तो कोई मसला नहीं। आप इंटरसेक्शन हो, आप अगर आपको ये याद हो गया तो ये याद करना मुश्किल नहीं होगा इंटरसेक्शन का। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में देखें, अब ये वैन डायग्राम में भी लिखने हैं, लेकिन हम क्या निकाल रहे हैं इंटरसेक्शन। तो वैन डायग्राम सेम टू सेम वही बननी है, क्योंकि ए बी और सी जो हैं इसमें ए और बी में कॉमन कोई वर्ड नहीं है, इसलिए हमने इसे डिसजॉइंट बनाया। और सी में भी जो सी में एलिमेंट है वो ए में भी मौजूद है और बी में भी मौजूद है, इसलिए मैंने इसे ओवरलैप इधर से भी किया और इधर से भी, बी से भी किया और सी से भी, इसे अपना ए से भी किया। जैसे मैंने डायग्राम ये देखें ये बनाई है, इधर से आपने सारे एलिमेंट जो लिखे हैं वो इधर से ही उठा के आप चाहें उधर लिख लें। ठीक है, लेकिन ये आपको लिखने आने चाहिए कि ये कैसे लिखने हैं। अगर आप कहते हैं तो एक दफ़ा और बता देता हूँ। देखें इसमें वो वर्ड आएंगे
जो इसमें देख ए और बी में कॉमन है ही नहीं कोई भी, तो सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 1 3 5 7 9 11 और अब सी में देखेंगे कि ए और सी में कौन से कॉमन है वो लिख देंगे, और इधर से वो कॉमन जो होंगे वो रेज कर देंगे। ए और सी में 6 कॉमन है और 12 कॉमन है, 6 और 12, ठीक है। इसके अलावा जो बचते हैं देखें, इधर से मैंने 6 भी रेज कर दिया। अच्छा, ये मैं क्यों ऐसे कर रहा हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए जो कॉमन है वो कॉमन में ही लिखते हैं, जो हमारा कॉमन पॉइंट होता है उसमें लिखते हैं, और जो कॉमन नहीं है वो हम बाहर लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखें 3 आ सकता है, यहाँ पे 9 और 15, ये 3 आए हैं। अब इसमें और इसमें कॉमन देखें, वो जो होंगे इधर अगर होंगे तो वो काट देंगे हम। देखें 3 इधर है, इधर भी है, 9 भी इधर है, 9 भी इधर है, तो ये कॉमन है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 9 और बस। अब ये दोनों इधर से रेज हो गए, ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ और ऐसे रेज करके लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो बचे हैं 1 5 7 और 11, यहाँ पे सिर्फ 15 बचा है, यहाँ पे 2 4 8 10 और यहाँ पे 6 और 12 आ गया है, ठीक है। सेम वही डायग्राम बनी है इधर भी। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आगे जो ला कह रहा है वो फाइंड करते हैं। उसमें पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इसमें पहले हम ब्रैकेट हल करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। बी की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे पहले 1 3 5 7 9 और 11 इंटरसेक्शन सी की वैल्यू पुट करेंगे 3 6 9 12 15, ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास आ जाएगा। इंटरसेक्शन में आपको पता है कॉमन वर्ड जो होते हैं दोनों में एक जैसे, वो लिखते हैं हम सेम वर्ड। तो यहाँ पे देखिए ये 3 है कॉमन, और कौन सा है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, और बस 9 आ गया, ठीक है जी। ये हमारे बी इंटरसेक्शन सी आ गया। देखिए आप बी और सी में जो कॉमन थे, डायग्राम में भी देखें बी और सी देखें सेम ऐसे है, जो कॉमन वर्ड हैं वो हमने लिख दिए, बाकी छोड़ दिए हैं। ये 3 और 9 3 और 9, ठीक है जी। अब हम करेंगे आगे, पूरा ये लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। हमने इसको बी और सी को हल किया था, अब इसमें ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे हम। तो ए की वैल्यू 2 4 6 8 10 और 12, इंटरसेक्शन का साइन ये वाला, और बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो लिखेंगे, पीछे से देख लेंगे 3 और 9 3 और 9 जी। अब इंटरसेक्शन इनका लेंगे इंटरसेक्शन, ठीक है। तो हम इंटरसेक्शन में वो लिखते हैं जो कॉमन होते हैं, ए और बी इंटरसेक्शन सी में। तो देखें इधर कॉमन है कोई 3 9 8 12 3 9 नहीं। देखें इसमें जो वर्ड हैं ए में, जो ए बी जो इंटरसेक्शन सी का आया है, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, खाली सेट लिख देंगे, ठीक हो गया जी। आगे अब हम लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड। ये हमारे पास आ गई है लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली राइट हैंड साइड।
राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम चूंकि ब्रैकेट को हल करते हैं वो करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, पहले ए है तो ए की वैल्यू पुट करेंगे 2 4 6 8 10 और 12। अब इंटरसेक्शन का साइन बी की वैल्यू लिखेंगे, बी की वैल्यू हमारे पास है 1 3 5 7 9 और 11। इंटरसेक्शन, अब कॉमन वर्ड देखेंगे इंटरसेक्शन इसमें कौन से कॉमन है ए और बी में। तो आपको पता है हमने जब डायग्राम बनाई थी इनमें कोई भी ऐसा वर्ड नहीं था जो कॉमन था, तो इसका क्या आएगा खाली सेट। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी आ गया, इसमें कोई कॉमन नहीं है तो खाली सेट आ जाएगा इसमें। आगे अब ये पूरी लिखेंगे हम ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट और इंटरसेक्शन सी। अब इसकी वैल्यू हमारे पास खाली सेट आई है वो लिखेंगे, और ये इंटरसेक्शन का साइन सी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 3 6 9 12 15। ठीक है जी, सी की वैल्यू। अब इंटरसेक्शन में आपको पता है कॉमन देखते हैं, अब ये तो खाली सेट है तो कॉमन सारी बात कोई नहीं है तो क्या होगा खाली सेट आ जाएगा। ठीक है, तो खाली सेट आया, ये हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड। देखें राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड, ये देखें ये और ये इक्वल आई है, तो इससे प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।